हेलो। बाहर आओ। बाहर? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तुमसे बात करनी है। आप बाहर? फराज में? इधर तो। हाँ फराज बेटे, आपको जो भी बात करनी है आप अंदर आके करें। इस तरह बाहर खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं लगता। आंटी, आप प्लीज समीन को बाहर भेजें। नहीं भेज सकती। बात करनी है तो आप अंदर आ जाइए, हमारे सामने बात कीजिए। ठीक है, घर पे ही बिठा के रखे अपनी बेटी को फिर। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बज्जो, हम्म। एक बात पूछूं आपसे? कुछ 2 महीने हो गए आपकी शादी को। इन 2 महीनों में फराज भाई ने आपसे कभी कोई प्यार की बात नहीं की? मुझसे इस किस्म के सवाल मत पूछा करो। मगर फिर भी बज्जो, कभी तो वो आपसे प्यार से बात करते होंगे, कभी तो आपका ख्याल रखते होंगे, या नहीं रखते थे ख्याल? छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देके खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। आई एम सॉरी फराज। आई नो इस वक्त तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो। मेरा बस नहीं चलता मैं तुम्हारी सोलमेट बनकर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन क्या करूं। तुमने अपने आसपास इतने रायते फैलाए हुए हैं कि उन्हें साफ किए बगैर मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। पर मैं दूर नहीं हूं तुमसे। एक दिन आऊंगी मैं तुम्हारे पास, और वो दिन दूर नहीं है। समीन, यहाँ छत पे क्यों आ गई हो? मैंने तुम्हें फराज के साथ जाने नहीं दिया इसलिए परेशान हूँ। ऐसी बात नहीं है अम्मी। तो फिर क्या बात है? आप, अब्बू, इकरा सब मुझे देखकर खामोश हो जाते हैं। अब्बू की जैसे आंखें पथरा जाती हैं। इकरा मुझसे कई सवाल करना चाहती है। मुझे मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। नहीं बेटे, सब बिल्कुल ठीक है, और तुम्हारी जिंदगी भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पता नहीं अम्मी,
कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, होगी भी या नहीं। फराज को यही लगता होगा ना कि मैंने सब कुछ जानबूझकर किया है। अनीता के घर वालों को मैंने भड़काया है। मुझे लगता है मुझे फराज से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। सयाने कहते हैं कि जब सूरज सवा नेज़े पर आ जाए तो इंसान को छांव की जगह ढूंढ के थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेना चाहिए। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि अब जो भी बात होगी ना फराज के वालिद के सामने होगी। वो अपनी जिम्मेदारी पे तुम्हें अपनी बहू बना के ले जाएंगे। तुम्हें याद है जब तुम छोटी होती थी तो सारा सारा दिन यहाँ छत पे खेलती रहती थी और शाम में तुम और इकरा घंटों बैठ के लूडो खेलते थे इस तख्त पे। कितने अच्छे दिन थे। याद है। तुम परेशान नहीं हो। अल्लाह आजमा रहा है तुम्हें। हिम्मत नहीं हारना। कोई बहुत बड़ा अजर है अल्लाह के पास तुम्हारे लिए। मुझे इकरा ने सब कुछ बता दिया। क्या क्या बता दिया? यही कि आपने अब्बू को किस तरह से कायल किया। आपके कहने पर वो मुझे यहाँ पर लाए हैं, वरना वो शायद मुझे देखना भी नहीं चाहते थे। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने रातों को रोते हुए तड़पते हुए देखा है उन्हें तुम्हारे लिए। बस दुनिया के खौफ से शायद कुछ देर के लिए पत्थर के हो गए थे वो, लेकिन उनका दिल तो मोम से बना हुआ है। बहुत चाहते हैं वो तुम्हें समीम। और इस मुश्किल वक्त में हम अपनी बेटी का साथ तो नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। उठो उठो, उठ के बैठो जरा। क्या मुसीबत है भाई? मुसीबत मैं नहीं हूं, मुसीबत तुम हो। सारा सारा दिन आवारागर्दी करती हो। कहाँ जाती हो तुम? बताया तो है, यूनिवर्सिटी जाती हूँ। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ जो तुम करती फिर रही हो ना। उठ के बैठो तुम। यूनिवर्सिटी जाती हूँ भाई, कितनी दफा बताऊं? मेरी बात सुनो, मैं माँ हूं तुम्हारी। अच्छी तरह समझती हूँ जहां तुम घूमती फिर रही हो। अच्छा अच्छा, तो फिर मुझे ही बताओ कि मैं कहाँ घूमती फिरती हूँ। जरा मुझे भी तो पता चले कि मैं कहाँ जाती हूँ। कोई तो है ना जो तुम्हारे दिलो दिमाग पे समाया हुआ है ना वही लड़का जिसकी खातिर तुम अपने बाप के सामने खड़ी हुई और उस रिश्ते को मना किया। मुझसे क्यों पूछ रही हो? खुद ही बता दो। तुम तो वैसे भी अपने आप को बहुत बड़ी अफलातून समझती हो ना। तुम्हें तो घर बैठे बिठाए मेरे बारे में हर खबर मिल जाती है, तो ये भी बता दो। हरीम हरीम, तुम्हें माँ का लिहाज भी नहीं रहा। रोज बरोज बेहया और बदतमीज होती जा रही हो। हाँ, हो रही हूँ बदतमीज और बेहया भी हो रही हूँ। क्या कर लोगी? जो करना है कर लो। रोक सकती हो तो रोक लो मुझे। तुम्हें नकेल डालने के लिए तो मैंने तुम्हारे बाप को तबलीग से वापस बुला लिया है। आ रहे हैं वो 4 दिन में। आके तुम्हारी तबीयत वही सही करेंगे, काटेंगे तुम्हारी जुबान को। एक दफा फिर कह रही हूँ, सुधरना है तो सुधर जाओ। इस दफा उनकी कहर से मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। सुन लिया तुमने? बदतमीज।
उठ जाओ फराज, कितना सोओगे? उठो। मैं क्यों सुबह सुबह उठा रही है? तुम्हारे बाबा तुम्हें कितने फोन कर चुके हैं, उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। फोन डेड है शायद। चार्ज करो, कॉल करो उन्हें, वो वेट कर रहे हैं। अम्मी मैंने बात नहीं करनी उनसे। उन्हें सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी ये जो चहेती बीवी है ना, उसके बाप ने फोन करके सब बता दिया उन्हें। तो क्या मुझ पे गुस्सा कर रहे थे? चिल्ला रहे थे फोन पे? अम्मी मुझे आप वो सारी मुसीबतें बता रही है जो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। हाँ, अगर इनका कोई हल है आपके पास तो प्लीज। सभी पापा ने अपनी जिद पूरी करने में मेरी जिंदगी दांव पर लगा दिया, मेरा सारा फ्यूचर खराब कर दिया, और अभी इसके बाद अनीता मुझसे बात भी नहीं करेगी। डोंट वरी, हम कोई हल निकाल लेंगे इसका। तुम उठो, फ्रेशन अप हो जाओ, नाश्ता करो, उसके बाद तुम्हारे बाबा के आने से पहले पहले हम इस मसले का कोई ना कोई हल निकालते हैं। हाँ, थैंक यू, लेकिन मुझे इस बारे में मजीद बात करनी नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। अमेरिका नहीं जा सका तो किसी और मुल्क, किसी और शहर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ हरगिज नहीं रहूंगा। बुलाए ना उसको। समीन कहाँ है? जी आपके लिए चाय बना रही, आ रही। कल मैंने इब्राहिम साहब के साथ आते हुए देखा उसको। सच पूछे मेरा तो दिल कट के रह गया। क्या नाजुक और फूल सी बच्ची हुआ करती थी आपकी। शादी के बाद तो उसके चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। समीन बेटा कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। और वो तुम्हारा शौहर, वो कैसा है? वो भी ठीक है। तुम तो शादी के बाद ईद का चांद हो गई, कभी पलट के आई नहीं। राजदा ने बताया भी था कि आई हुई हो, मगर मुझे पता चला कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें उल्टे पैरों वापस छोड़ा है। आप चाय लीजिए ना। जी जी मैं ले रही हूँ। घर से परेशान हो तो अपना दिल हल्का कर लो मेरे सामने। वैसे भी 200 में से 2 लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें ससुराल का सुख मिलता है, वरना तो घर में या तो ससुराल की मुंतजिर होती हैं या ससुराल की सताई भी बैठी हैं। अब ऐसी बातें छुपाने से क्या फायदा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस चंद दिनों के लिए आई है मेरे पास, फिर चली जाएगी। आमीन आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो अपनी बहू से रोज यही कहती थी कि भाई मरियम और उसकी बेटी बड़े नसीबों वाली हैं कि उसका घर बस गया, वरना उस दिन जो मैंने खबरें टीवी पे देखी हैं, तौबा तौबा। दो महीने हो गए आपकी शादी को। इन 2 महीनों में फराज भाई ने आपसे कभी कोई प्यार की बात नहीं की। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं लिए थे, लेकिन मेरे लिए भी तो बेकार ही है ना। और वैसे भी हर बात का कुछ ना कुछ जवाब देना जरूरी है क्या? अब ले लिए तो पहन लो, ठीक है। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया